हेलो माय पीपल, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो हम जैसे आपको पता है फाउंडेशन मैथमेटिक्स कोर्स कर रहे हैं क्या हम हमारे मेन कोर्स पे जंप कर सके और हमारा बेसिक क्लियर हो, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, सो यू आर एट द राइट प्लेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर जुड़ा हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल से, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है गो वॉच इट। और अब हम इसे स्टार्ट करेंगे और इसमें जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स जिनको नहीं पता उसके बारे में और वो फुल वीडियो अभी नहीं देखना चाहते, तो मैं शॉर्ट में इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पहला क्या बोल रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमारे बहुत यूज़ में आएगा किसमें, GCD HCF जो हम निकालने वाले हैं उसमें ये बहुत यूज़ में आने वाला है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। क्या बोल रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन, एज आपको पता है डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करना है, समझने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके लिए मैंने बस एक डेफिनेशन रेडी किया है, डेफिनेशन दिया है आपको, बट आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आपको पेपर में डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे, कॉन्सेप्ट ही पूछेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए और इसके 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 कैसे फैक्टर, अब आप पूछेंगे कि 2 कैसे फैक्टर, तो 2 फैक्टर कौन से होना चाहिए, 1 होना चाहिए या तो द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि 1 और द नंबर इटसेल्फ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे 5। ठीक है, एक हमने नंबर ले लिया 5। इसके हम ये अब प्राइम नंबर है क्या हमको पता करना है। कंपोजिट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम प्राइम देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमको डेफिनेशन के हिसाब से या कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको क्या देखना है कि या तो ये इसका फैक्टर 1 हो या तो इसका फैक्टर ये खुद हो, द नंबर इटसेल्फ मतलब ये खुद हो। तो फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर तो हमको पता है कि जब ये नंबर कोई नंबर से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। और क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है बट रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। सपोज हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। हमारा यही रूल था। फैक्टर का रूल ये कहता है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे वो कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, मतलब कि वो उसके टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो ही हम उसे उसका फैक्टर कहेंगे। अब 5 का फैक्टर क्या होगा, हमको पहले फैक्टर चेक करना है। अगर ये दोनों ये कंडीशन फुलफिल होती है दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है। तो पहले हम 5 देखेंगे, तो 5 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो ऑब्वियसली हमको क्या देखना है, 1 में आता है कि नहीं, वो तो अब चलो इसको साइड में रखो। 5 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, राइट। 5 1 से डिवाइड होता है और 5 5 से डिवाइड होता है। यहाँ हमने किया 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से, और 5 5 से। यहाँ हमने किया डिवीजन, मैंने आपको बताया 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। तो ये कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई। क्या हो गया कि 5 जो है ये 1 के टेबल में भी आता है और वो 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, राइट। तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, क्या होगा, ये प्राइम नंबर। दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम कैसे पता करेंगे कि वो जब उसके हम फैक्टर निकालें, फैक्टर मैंने आपको बताया कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो या तो वो उसके टेबल में आए और कंप्लीट डिवीजन हो। जैसे 1 के टेबल में आता है 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये डिवीजन होगा कंप्लीट। दैट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम 7। ठीक है, 7 ले लिया हमने। अब हम 7 के टॉप फैक्टर निकालेंगे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 होगा ऑब्वियसली, 1 7 जा, और ये खुद होगा 7 1 जा। अब डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से किसी से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर 7, तो ये दोनों कंडीशन आ गई, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई। दैट मीन्स 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ये, अब 2 देखते हैं। ठीक है, 2 की कंडीशन क्या बोलती है कि 2 तो एक तो 1 से डिवाइड होगा क्योंकि हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, और वो खुद के टेबल में आता है, ये और किसी और के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स कंडीशन फुलफिल हो गई। दैट मीन्स ये है प्राइम नंबर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें याद रखने लायक। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि या तो वो खुद के टेबल में आए या तो वो 1 के टेबल में आए। अब 1 के टेबल में तो सब आते हैं, राइट, खुद के टेबल में भी सब आते हैं, ही हम बचपन से देखते हुए आए हैं, राइट, टेबल के हिसाब से। दैट मीन्स वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब हमको क्या देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम तो हो गया, अब कंपोजिट और प्राइम में क्या डिफरेंस है और प्राइम नंबर क्या होता है, तो अब लेट्स बिगिन विद दैट।
ओके देन लेट्स बिगिन विद कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, एज आपको पता है डेफिनेशन को याद नहीं करना है और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट्स प्रोवाइड करती ही हूँ, इसमें सिर्फ आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। अ कंपोजिट नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या कह रहा था, ग्रेटर देन 1 तो है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं जो कि है 1 और नंबर खुद। इसमें वो क्या कह रहा है कि कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर तो है, ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन उसके मोर देन क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये कैसे होगा, आपको पता है फैक्टर्स क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैंने आपको बताया फैक्टर्स क्या होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक 6, हमने क्या लिया, 6 लिया। अब 6 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं, तो 6 कौन से टेबल में आता है पहले हम ये देखेंगे। 1 के टेबल में तो आता ही है, ऑब्वियस है। 2 के टेबल में 2 3 होता है, 6 के आगे टेबल में आता है और 3 2 होता है और खुद 6 होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4। कितने फैक्टर्स आए इसके, 4 फैक्टर्स आए। क्या बोल रहा है ये, कितने फैक्टर्स आए इसके, 4। हमको बताना है कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके है 2 से ज़्यादा फैक्टर, राइट। तो 6 क्या हम कहलाएंगे, 6 को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अभी और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल हम लेंगे 9, ठीक है, हमने 9 लिया। 9 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 तो रहेगा ही, 9 तो रहेगा ही, राइट। अब 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है 9, 3 3 9, 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं आता, डायरेक्ट वो किस में आता है, 9 में आता है, ठीक है। तो हम इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, कितने फैक्टर्स इसको हो गए, 3 फैक्टर्स। डेफिनेशन क्या कहती है, नेचुरल कंपोजिट नंबर एक नेचुरल नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है और वो ग्रेटर देन 1 भी है। तो ये 3 फैक्टर हो गए, दैट मीन्स ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऑल राइट, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल तो होगा ऑब्वियसली, 0 तो नहीं ले सकते, ग्रेटर देन 1 है, लेकिन उसके 2 ही फैक्टर है। 2 मतलब क्या, वो खुद नंबर और 1। और कंपोजिट नंबर ये कहता है कि वो भी नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1 तो है ही है, पर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हमको बस ये याद रखना है कि कंपोजिट और प्राइम की बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स भी है प्राइम नंबर्स के ऊपर, तो हम वो देखते हैं अभी। ओके देन लेट्स बिगिन विद सम फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ना पूछे, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि इवन और ऑड के बीच का डिफरेंस, प्राइम कंपोजिट के बीच का डिफरेंस, देन फैक्टर्स मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस, उसके फैक्ट्स क्या है, राइट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। इसी को तो कहते हैं फाउंडेशन बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, कि बेस से हमको सारी चीज़ें पता हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 1। आपके दिमाग में 1 आ रहा होगा, बट 1 नहीं है प्राइम नंबर। 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है वो मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। तो उसके बाद क्या आता है, 2 हमने देखा था कि वो प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है और वो 2 के टेबल में आता है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, उससे छोटा कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ओके, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये भी आया है एक चीज़, विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखिए, 2 के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो ऑड नंबर होंगे और वो अगर इवन है दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है। कभी अगर क्वेश्चन आता है ऐसा पेपर में तो आपको ये याद में आना चाहिए, हमको पता करना है कि प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। सपोज वो अगर इवन नंबर है तो वह तभी आप समझ जाना कि अरे ये तो इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है, दैट मीन्स ये प्राइम नहीं हो सकता, डायरेक्ट कंपोजिट लिख देना, ठीक है। और 2 आया तो 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर, दूसरे प्राइम नंबर्स क्या है, सारे ऑड। ऑल अदर प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 2 आर ऑड। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, उसको छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड। 2 के बाद क्या आएगा, 3 5 6 तो नहीं है, 7, ठीक है, फिर 11। आप देखो कि सारे नंबर जो है वो ऑड है, कोई भी इवन नहीं है, टिल इन्फिनिटी कोई भी नंबर इवन नहीं है जो प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। देयर आर कितने प्राइम नंबर्स है, टोटल हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स है, इनफाइनाइट। तो आपको ये याद रखना है, कुछ फैक्ट्स है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे समझ जाए जल्दी से, क्विक ट्रिक जैसा, ठीक है। डिविजिबिलिटी फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। सपोज पेपर में हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेते हैं 36, ठीक है।
अब हमको ये बताना है ये प्राइम है या ये कंपोजिट है। पहले तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये रूल तो चला ही गया कि वो प्राइम नंबर है। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, कंपोजिट। सपोज एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 11 ऑड है तो ये रूल तो आ गया कि चलो वो ऑड है। अब हमको देखना है प्राइम है, ठीक है, हमको देखना है प्राइम है कि कंपोजिट है। ऑब्वियसली इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 11, ये और किसी टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स ये है प्राइम। वेरी इजी। ऐसे ट्रिक्स आप याद रखना, ये फैक्ट्स याद रहेंगे तो आप ट्रिक्स यूज़ कर पाएंगे। 2 बोल दिया, आप 2 पता करो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके 2 तो इवन भी है, ठीक है, पर इसके 2 फैक्टर ही आते हैं तो हम इसे और कंपोजिट लिखे कि प्राइम लिखे। पर फैक्ट क्या कहता है कि 2 तो फैक्टर है, इवन भी है, पर फैक्ट के हिसाब से 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। दिमाग में तुरंत आ गया, करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हम प्राइम। आई होप आपको ये समझ में आया फैक्ट्स के थ्रू कि कैसे निकलेगा। अब नेक्स्ट एक नंबर बच गया है 1 के बारे में हमको पता करना है कि 1 क्या है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके एवरीवन, लेट्स बिगिन विद दिस। हमको तो पता था 2 से हमने सारे नंबर्स तक हमने देख लिया, राइट, कि कौन सा कंपोजिट है, कौन सा प्राइम नंबर्स है। तो अब हम देखना है ये 1 क्या है, ठीक है, हमको क्या पता करना है 1 क्या है। तो वाई इज़ 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन की 1 क्या है, ठीक है। तो वो अब हम समझते हैं। तो 1 को आप चेक करो, प्राइम नंबर क्या कहता है कि 1 जो है वो तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दैट मीन्स रूल तो वही हट गया। पर मैं आपको और कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताऊंगी कि कैसे, डेफिनेशंस के अलावा, क्योंकि डेफिनेशन तो हमको याद नहीं करनी है, डेफिनेशन का तो कोई रोल ही नहीं है, बट वो समझने के लिए एक देना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट कैसे हुआ, ठीक है। तो 1 प्राइम नंबर हमारा क्या कहता है, 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। अभी हमने देखा क्या होना चाहिए 2 फैक्टर, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 होना चाहिए तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। और कंपोजिट क्या कहता है, कंपोजिट क्या कहता है, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए तो ही वो कंपोजिट कहलाएगा। प्राइम नंबर का 1 ले लो आप, ठीक है। 1 का एक तो ये हो गया कि 1 है, दूसरा हो ही नहीं सकता, 1 के टेबल में आ गया। नंबर इटसेल्फ भी 1 है, तो ये रूल तो हट ही गया कि वो प्राइम है, ये रूल तो हट ही गया कि वो प्राइम है, राइट। कंपोजिट चेक कर लेते हैं। कंपोजिट क्या कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका तो एक ही फैक्टर है, राइट। ऊपर से वो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन वो ग्रेटर देन 1 भी रूल फैक्ट हट गया। क्यों, क्योंकि ये खुद ही 1 है, ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट भी नहीं है। आई होप आपको ये समझा होगा कि फैक्ट के अनुसार, फैक्ट के हिसाब से कि ये कैसे 1 जो है प्राइम भी नहीं कंपोजिट नहीं। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। वाई इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्यों, क्योंकि हमको पता है प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 हो गया, एक तो वो नंबर 1 हो गया, या तो वो खुद एक नंबर हो गया, ठीक है। 1 का फैक्टर 1 ही है, ये तो फुलफिल हुआ, बट नंबर इटसेल्फ भी 1 है। 2 फैक्टर होने चाहिए, प्राइम कहता है 2 फैक्टर होने चाहिए, एक ही फैक्टर है, दैट मीन्स ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। तो कंपोजिट क्या कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 है, एक ही फैक्टर है, 1 फैक्टर, दैट मीन्स ये कंपोजिट भी नहीं है। इसीलिए पेपर में अगर पूछा कभी, सपोज कोई ऐसा एमसीक्यू में आ जाता है कि विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि वो है 1। ऑलराइट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। सो लेट्स बिगिन विथ टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के भी टाइप्स है, कंपोजिट का कोई टाइप नहीं है, कंपोजिट वही है जो आपको मैंने बताया, मोर देन 2 फैक्टर्स, उतना ही। अब प्राइम तो है, अब इसके कितने टाइप्स है, 1 2 3 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज इवन प्राइम नंबर, सेकेंड इज ऑड प्राइम नंबर। अब ये दोनों हमने पढ़ लिया, अभी हमने देखा इवन ऑड के बारे में डिफरेंस, ठीक है। अब इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है ना, ओनली 2, ये रेस्ट ऑफ द नंबर्स जितने भी 2 के अलावा है जो ऑड है, लेकिन उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, वो नंबर खुद और 1, दैट मीन्स दिस इज ऑड प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर, और उसके बाद है को प्राइम नंबर्स। ये दोनों अब हमें पढ़ना है,
ट्विन प्राइम्स एंड को प्राइम्स, इट इज़ वेरी इजी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स बिगिन विद दैट. सो लेट्स बिगिन विथ ट्विन प्राइम नंबर्स. ट्विन प्राइम नंबर क्या, पहले तो ट्विन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो है मतलब, ठीक है. अब वो ट्विन प्राइम कैसे है वो हम देखते हैं. प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, मतलब सपोज हमने लिया 5 और 7, ठीक है. ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस मतलब 7 अगर माइनस हम 5 करते हैं तो क्या बचा 2. ये कह रहा है कि दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2, दैट मीन्स वो है ट्विन प्राइम नंबर. सपोज हम एक नंबर लेते हैं जो है प्राइम नंबर तो है, सो हम सपोज लेते हैं 7, ठीक है, और 11. तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा. अब आपका क्वेश्चन है दोनों ही प्राइम नंबर है, फिर ये ट्विन प्राइम क्यों नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस चेक करो. 8, 9, 10, 11, 4 हो गया. रूल क्या कहता है, 2 होना चाहिए. रूल क्या कहता है, 2 होना चाहिए. रूल क्या कहता है, 2 होना चाहिए. दैट मीन्स ये नहीं है. मतलब कोई भी नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज ट्विन प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं 7 फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं 11, 13. 13 माइनस 11 2 होता है, दोनों प्राइम नंबर, दैट मीन्स ये ट्विन प्राइम हो गए, ठीक है. फिर हम ले लेते हैं 29 एंड 31, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों ऑड भी है. सब देखो आप सब ये ऑड है, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट. तो ये सारे ऑड नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है. तो ये हाँ ऑड नंबर प्राइम नंबर, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ऑड नंबर. सपोज 9 तो ऑड नंबर है, लेकिन उसके फैक्टर कितने हैं, 3, 1, 9, राइट. 3 फैक्टर है. प्राइम नंबर कहता है मोर देन 2 होना चाहिए. दैट मीन्स ये ऑड है बट ये प्राइम नहीं है. तो आप ये दिमाग मत लगाना कि सारे ही ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, नहीं, जिसके 2 फैक्टर है वही, ठीक है. हाँ ये आप कह सकते हो कि प्राइम कभी इवन नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर 2. 29, 31 हो गया, राइट. अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा. 41, 43 है, दोनों प्राइम नंबर, दोनों ऑड है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 71, 73, दोनों ऑड है, दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है. दैट मीन्स इट इज ट्विन प्राइम नंबर. इट्स वेरी इजी, राइट. अब हम बढ़ते हैं को प्राइम की तरफ. सो लेट्स बिगिन विथ को प्राइम नंबर्स. अब को प्राइम नंबर क्या, हमको क्या, को प्राइम को हम और भी क्या कह सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर. रिलेटिवली प्राइम मतलब वो रिलेटिविलिटी है उसके प्राइम में. मतलब क्या, ये पूरा प्राइम नहीं है, मतलब दोनों नंबर प्राइम ना हो, इसका ये एक फैक्ट है कि इसके ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम. ओके, मतलब है भी और नहीं भी, राइट, ऐसा समझ सकते हैं आप. नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पूरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर मैं भी पूरा टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे वो. बट फॉर नाउ आप ये समझो कि 2 नंबर जिनके जब हम फैक्टर निकालते हैं और उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, दैट मीन्स इट इज़ को प्राइम नंबर. अब पूरा कंफ्यूज हो गए होंगे आप डेफिनेशन, इसलिए डेफिनेशंस के थ्रू ना ही करो तो अच्छा है, बट आप तुरंत देखो, आपको याद आ जाए कि अरे इसका मतलब ये है. सपोज मैंने आपको सोल्यूशन तो बता दिया, बट आपको देख के कैसे समझ में आएगा कि ये सोल्यूशन में हमने किए क्या, तो वो डेफिनेशन के थ्रू आपको एक समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो अब लेट्स बिगिन विथ सम एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 7 and 20. हमको बताना है कि रिलेटिवली प्राइम कैसे है, ये को प्राइम कैसे है. तो अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 7 का फैक्टर, 20 का फैक्टर 1 तो है ही, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 7 के आएगा, ठीक है. ये तो इसका मतलब क्या है कि इसके 2 फैक्टर्स है, मतलब ये प्राइम है. 20 का निकालेंगे, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, डायरेक्ट 10 के टेबल में आएगा और 20 के टेबल में आएगा. मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट है. तो रिलेटिवली प्राइम हो गया ये कि एक प्राइम है एक नहीं है, ठीक है, एक प्राइम है एक प्राइम नहीं है. नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम इफ इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. अब इसमें आप चेक करो ये फैक्टर्स में इसके अलावा कोई भी नंबर सेम है, सिर्फ क्या सेम है 1. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया. डेफिनेशंस के थ्रू देखो क्या बोल रहा है, नंबर को प्राइम में अगर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों जो है ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम है. क्या है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है. अब हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं. मैंने कहा था ये रिलेटिवली प्राइम होगा, राइट. मतलब या तो एक नंबर प्राइम होगा या तो दोनों नंबर भी प्राइम नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको को प्राइम कहेंगे. कैसे,
सपोज 9 और 16 ले लेते हैं, ठीक है। 9 का फैक्टर और 16 का निकालेंगे। 1 है, 9 है, 3 है, राइट, 9, 16 1 है, 2 है, 4 है, 8 है एंड 16 है। इन तीनों में आप चेक करो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1, तो यही एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसके बीच का। दैट मीन्स ये भी क्या है, को प्राइम। क्या है ये, को प्राइम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। हमने शुरू से प्राइम देखा, पहले तो हमने फैक्टर देखा क्या होता है, राइट, उसके बाद हमने प्राइम देखा, कंपोजिट देखा, फिर प्राइम के फैक्ट्स देखे कि 1 के बारे में पढ़ा, 2 के बारे में पढ़ा कि वो क्या है, फिर हमने ट्विन प्राइम पढ़ा, फिर हमने को प्राइम पढ़ा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरा समझिए। कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय चैनल, ओके, देन थैंक यू।